सगाजनों, दी कोई टू टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। इस चाय के साथ ही हम आपसे वार्ता शुरू करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता की कुंजी। तो सकारात्मक दृष्टिकोण होता क्या है जिंदगी में? जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण को, बात तो सभी लोग कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, अरे यार पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, बट एक और क्या चीज है जो आपको ऐसा करने में मजबूर करती है और क्या चीज है जो आपको रोकती है? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाती हैं और कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो आपको निगेटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाती हैं? आखिर दो पॉजिटिव और एटीट्यूड का लाइफ में मतलब क्या है, क्यों ऐसे होते हैं? कभी आपने अपने घर में कोई ऐसी स्विच देखी है जिसमें केवल एक ही तरफ का रास्ता हो? क्या कभी आपने ऐसी स्विच देखी है जिसमें कि हमेशा एक ही तरफ का कोई बटन हो, या तो ऑन ही रहे या तो ऑफ रहे? नहीं होता ना। जिंदगी में हमेशा स्विच होती है लाइफ, पॉजिटिव और निगेटिव, ऋण और धन, अच्छा और बुरा, काला और गोरा, दिन और रात, ये सब कुछ एक टुकड़े में होते हैं और ये टुकड़े दोनों आपस में जुड़े होते हैं। यू कांट सेपरेट इट, आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। जहां नकारात्मकता होगी वहीं सकारात्मकता होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, ये हमारी अक्षमता है कि हम एक समय में एक ही देख पाते हैं, ये कमाल की बात है। तो आप स्क्रीन पे 4 चीजें देख रहे होंगे। एक पॉजिटिव चीज होता है, एक आपका एटीट्यूड होता है जिसे नजरिया बोलते हैं, और एक चाबी है। कौन? ये दोनों चीजें जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये चाबी है सक्सेस की सक्सेस। तो आपको देखिए ये इक्विलिब्रियम है जिंदगी में। जब इक्विलिब्रियम आपकी लाइफ का, सामंजस्य आपकी लाइफ का बैलेंस, जो निगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस है वो टूट जाता है या उनमें अप डाउन होने लगता है, तब आप समझिए कि आप लाइफ में, तो लाइफ एक तरफा नहीं हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि बी पॉजिटिव, यू कांट बी पॉजिटिव, यू हैव टू बैलेंस विथ योर निगेटिव, ये कहना भूल जाते हैं लोग। लाइफ में हमेशा दोनों चीजें रहेंगी। क्योंकि पॉजिटिव क्यों होना चाहते हैं आप? क्योंकि आपके अंदर कुछ निगेटिव भारी हो गया है। आपने कभी एक बनिए को तौलते हुए देखा है, या खुद आपने कभी कुछ तौला है? और जब आप बैलेंस करना चाहते हैं तो जब एक तरफ कुछ ज़्यादा होने लगता है तो या तो उसमें से कुछ निकाल लेते हैं या दूसरी तरफ कुछ रख देते हैं। यही लाइफ का मैकेनिज्म है। कोया पुणे में यही व्यवस्था है, यही प्रकृति की व्यवस्था है कि जब कोई चीज़ किधर ज़्यादा होने लगता है तो प्रकृति ऑटोमेटिकली अपने आप दूसरी तरफ आपको ले जाती है। जैसे आपने अभी देखा, कोरोना का पीरियड है, जब हमने एकदम अति कर दी, अपने सुई को एकदम दूसरी तरफ ले चले गए, इतना अधिक प्रकृति का उपभोग करने लगे तो प्रकृति ने सुई को दूसरी तरफ ला दिया। यही आपके ज़िंदगी में भी रोज़मर्रा की लाइफ में होता है। रोज़ हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ होती है और यह चीज़ आपकी लाइफ में क्यों होती है? क्योंकि उसका एक नेचुरल कारण है, क्योंकि आपको एक चॉइस दी जाती है। जैसे मैं कहूँ कि यू कैन क्लोज योर विंडोज एंड डार्कन योर रूम, यू कैन ऑल्सो ओपन द विंडो एंड लेट इट लाइट। 2 तरीके हो सकते हैं। आप जब परेशान हो तो आप अपने रूम के दरवाजे खिड़की बंद करके बैठ सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि आप अपने उस घर के खिड़की दरवाजों को खोल करके एक नए सिरे सोचना शुरू कर सकते हैं। यही आपके दिमाग में भी होता है। दिस एग्जैक्टली हैपेंस इन योर लाइफ, इन योर माइंड। योर माइंड इज ऑल्सो ए रूम। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू डार्कन इट और यू वांट टू लाइट इट। यही जिंदगी का मकसद है। जब आपके पास चॉइस होती है, लेकिन आप क्या होता है जब मुसीबत में होते हैं, जब हड़बड़ाहट में होते हैं, जब घबराहट में होते हैं, जब परेशानियों में होते हैं, तो आप ये दोनों स्विच के सिद्धांत को भूल जाते हैं और सोचते हैं अरे मेरी ज़िंदगी में तो केवल अंधेरा ही अंधेरा है, मैं तो केवल परेशान ही परेशान और मैं तो केवल कुछ और कर ही नहीं सकता हूँ। तो आइए, बिफोर गोइंग टू प्रेजेंटेशन, लेट्स रीड फ्यू फेमस कोट्स। कुछ इन फेमस प्रसिद्ध वक्तव्यों को देखते हैं जो लोगों ने विचार रखे हैं। मैं नहीं जानता कि ये किन लोगों ने एक बात कही है, लेकिन ये इनसे हम आपको कुछ बातें इस लेक्चर में शेयर करेंगे।
Just know when you truly want success, you will never give up on it. No matter how bad situation may get. Think positive. Last time हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने बात की थी, सोचा था कि never give up. जब आप रियली मरते हैं सक्सेस पाने के लिए, बिल्कुल जी जान लगा देते हैं कि मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, तो क्या करना है आपको? यू हैव टू स्टे, वहां पर रुकना है और जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने इसी बात को सीखा था। चाहे सिचुएशन कितनी भी बदतर हो जाए, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो जाए, हमें अपने एटीट्यूड को नहीं बदलना है, अपने को पॉजिटिव साइड में बनाए रखना है। सेकंड, बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव आर हैबिट्स ऑफ थॉट दैट स्ट्रांगली अफेक्ट्स योर एक्शन इन लाइफ। कह रहा कि आपको पॉजिटिव सकारात्मक होना या नकारात्मक होना ये आप पे निर्भर करता है। ये आपकी दिमागी उपज है, ये आपके दिमाग की सोच है। आपको जैसा सोचेंगे वह वैसा ही आपसे कार्य करवाएगी और वैसे ही आप जिंदगी में बन जाएंगे। तीसरी बात है, व्हेन यू से इट इज हार्ड, जब आप कहते हैं कोई चीज मुश्किल है, इट एक्चुअली मीन्स, इसका मतलब है वह रियली मुश्किल है। आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट फॉर इट, इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि इस काम को, इस मुश्किल को दूर कर पाऊंगा। जैसे ही आप ये बात सोच लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि वह मुश्किल है, वह टफ है, वह स्ट्रांग है, वैसे ही आप अपने को ये बता देते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। तो स्टॉप सेइंग इट इज हार्ड, स्टॉप सेइंग इट इज डिफिकल्ट, स्टॉप सेइंग आई कांट। जब आप अपने जिंदगी में इस बात को सोच लेंगे तब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। लास्ट बात और कहना चाहता हूं इसमें, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एक्सपेक्ट लेस। जब आप कम उम्मीद करते हैं, यहां एक्सपेक्टेशन आपकी ड्रीम से नहीं है, लोगों से है, ध्यान रखिएगा। कई लोग कहते हैं आप दोनों बातें दो डिफरेंट है, नहीं। एक्सपेक्ट लेस मतलब एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। जैसे ही लोगों से आप लोगों से हेल्प, लोगों से मदद की उम्मीद कम कर देंगे, वैसे ही आपके अंदर की जो आग है, जो आपके अंदर की सोच है, वो आपको तेज होगी। बी हैप्पी, नेवर स्टॉप अंटिल गोल इज अचीव्ड। आप तब तक चलते रहिए, तब तक काम करते रहिए, तब तक अपने को पॉजिटिव बनाए रखिए जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। सो आइए आपको हम ले चलते हैं एक सफर पर, जो इस बुक को आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो जिंदगी में जरूर पढ़िएगा। ये मेरा रिकमेंडेशन होता है कि जो इस बुक को पढ़ने के लिए जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये इसी बुक की देन है। और आपको आज एक अपना संस्मरण शेयर कर रहा हूँ। आपको पता है ये बुक 250 रुपए की मात्र आती थी, आज से 25 साल पहले। और इस किताब को मेरे एक दोस्त के कमरे में मैंने देखा, इसकी कुछ लाइनें मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए। और उस आदमी से मैंने मांगने के लिए किताब मांगा, तो उसने ये कहा कि भाई आज ही मैं लाया हूँ खरीद को, आपको दे नहीं पाऊँगा और इसको आप जाके खरीद लीजिए। और आपको पता है 250 रुपये मेरे लिए आज के 25,000 के बराबर थे उस समय। मैंने क्या किया, मैंने उससे कहा कि वो फ्राइडे का दिन था, मैंने उस लड़के से कहा कि आज दे दो, मैं आपको इसको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए। तो उसने पढ़ा और उसने फिर वो रख दिया और हमको ये बुक रात भर के लिए दिया कि सुबह ले लूँगा, कल मैं सैटरडे संडे को पढ़ूंगा। यू विल सरप्राइज कि मैंने इस बुक की, आज भी इस बुक की पूरी हाथ से लिखी हुई कॉपी मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इतनी अच्छी बुक मुझे लगी कि मैं इस पूरे, इसके पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक इसको हाथ से लिख डाला, क्योंकि ये बुक मैं खरीद नहीं सकता था। और जब मैं लिख रहा था इस बुक को तो मुझे लग रहा था मैं जिंदगी में ऐसा तो करता ही हूँ, ये सब चीजें मेरे अंदर खुद हैं। इस किताब ने बताया है कि आपके अंदर दो लोग होते हैं, एक मिस्टर पॉजिटिव और एक मिस्टर नेगेटिव। अगर आपने अपने दिमाग को बता दिया कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बस में है, मैं इसे कर सकता हूँ, तो वो फिर पूरी बॉडी के हाथ, नाक, कान, मुंह, त्वचा, सांस, फेफड़े, हृदय, हाथ पैर सब उसी दिशा में सोचने लगते हैं। क्या बात है, सोचिए। और जैसे ही आपने अपने दिमाग को बताया
कि आई कांट, मैं नहीं कर सकता, वैसे ही आपके सभी अंग, सभी चीजें आपको नहीं करने के कारण बताने लगती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आप एक छोटी सी नहर को पार करने जा रहे हैं और आप नहर के इस पार हैं और उसमें पानी बह रहा है और नहर 5 फुट चौड़ी है, और वैसे ही आपके दिमाग में पहला ख्याल अगर आए कि अरे मैं नहीं कर सकता, जैसे ही आपने, आपको कुछ नहीं किया, इसका मतलब आपने स्विच को, किस स्विच को, गलत स्विच को ऑन कर दिया। आपने मिस्टर निगेटिव जो आपके दिमाग में बैठे थे उनको जगा दिया। उनको जैसे ही जगाया तो मिस्टर निगेटिव लग गए काम पे। अब वो बताएंगे अगर मैं गिर गया तो इस पानी में बह जाऊंगा, अगर मैं कहीं कूदा और नहीं हो पाया तो मेरे पैर टूट जाएंगे, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कई महीने से बीमार भी हूँ, मैं इसको कूद नहीं सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं इसमें कर। तो वो सभी रीजन जो आपकी वीकनेसेज हैं वो मिस्टर निगेटिव, वो ब्रेन में जो बैठे हैं एक कोने में, आपको बताने लगेंगे कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं। वो आपको सपोर्ट करेंगे। कितनी स्मार्ट बात है। आप जैसे ही बटन दबाए निगेटिव का तो पूरी शरीर, पूरे कायनात आपके अंदर की आपको बताने में लग जाएगी कि हाँ आप सही हैं, आपको गलत कभी नहीं ये करते। ये दोनों स्विच, जो भी स्विच दबा दोगे वही होगा। जैसे आप बल्ब, अगर आपने ऑन करने की स्विच दबाई तो कमरे में उजाला हो जाएगा, अगर ऑफ करने की स्विच दबाई तो अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसे ही इस किताब में डेविड जे स्वार्ट जो इसके लेखक हैं उन्होंने बताया है कि जैसे ही आप अपने निगेटिव बटन को, थॉट को आगे करते हैं, वैसे ही आपका शरीर उस तरह के बिहेवियर करने लगता है। आप खुद महसूस करिए, उन दृष्टांतों को याद करिए, उन घटनाओं को याद करिए, उन एक्सपीरियंसेस को याद करिए जब आपने हिम्मत हारी हो, जब आपने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, या आपने ना कहा होगा, देखिए आप वहां सफल नहीं होंगे। लेकिन आइए दूसरी चीज, जैसे ही आपने कहा यस आई कैन डू इट, जैसे मैं कहता हूं कि मैं कर सकता हूं, वैसे ही आपके अंदर वो एनर्जी, वो सोच, वही दिमाग जो अभी आपको तरीके बता रहा था कि आपकी टांग टूट जाएगी, आप मर जाओगे, आप बह जाओगे, आप गिर जाओगे, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, वही दिमाग जैसे ही आपने कहा मैं इस नहर को पार कर सकता हूं, तुरंत वही दिमाग कहेगा हाँ भाई मैं यंग हूं, मेरे अंदर मैं दौड़ सकता हूँ, 5 फीट क्या है, मेरी हाइट ही 5.5 फीट की है, अगर मैं लेटूंगा भी तो मैं पार कर जाऊंगा, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं अगर कूदूंगा तो उस पार पहुंच जाऊंगा। तो जो जो चीजें आपका शरीर उसको पार करने के लिए, अगर पार ना भी करे तो आप उसको जुगाड़ ढूंढोगे, आपका ब्रेन जो है लकड़ी ढूंढेगा, नाव ढूंढेगा, कोई भी रास्ता बनाने का उसके ऊपर पार करने के लिए वो सब तरीके ईजाद करना शुरू कर देगा। यही ब्रेन जो अभी 2 मिनट पहले आपको बता रहा था कि यू कांट डू, अभी वो आपको बताने लगेगा कि यू कैन डू। करते हैं आज जो है मौसम बड़ा अच्छा है, नहीं, हाँ नहीं सही कह रहे हैं, हाँ आप कुछ कहोगे, वो ना से ही शुरुआत करेंगे। अरे यार आज न्यूज आई कि कोरोना में कुछ केसेस बढ़े हैं, ना हाँ हाँ हो सकता, वो पहले उनके मुंह से ना ही निकलता है। ये कुछ तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इन्हें निगेटर कहते हैं। प्लीज 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 कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम देम। अपने आप को पहचान लो। जैसे ही आप कुछ बोलते हो वो आदमी उससे मुझसे कहता नहीं ऐसा नहीं है, और फिर कहता है हाँ, आपकी बात तो मानता हो भी, लेकिन पहले उसके मुंह से ना निकले। तो ये पहचान होती है निगेटर की। निगेटिव के जो भरे होते हैं उनके मुंह से पहले निकलता है। तो इसलिए उनसे दूरी बना लीजिए, उनसे दूरी बनाइएगा। और जब आप दूरी बना लेंगे तो ये पॉजिटिव थॉट, मिस्टर पॉजिटिव, आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव थिंकिंग कैन डेफिनेटली अचीव व्हाट यू वांट। जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग ही दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने जो भी अचीव किए हैं, बिना इसके नहीं कर सकते हैं आप। टू एक्चुअली सक्सीड इन लाइफ वन मस्ट थिंक पॉजिटिव एज इट इज द की ऑफ सक्सेस। यही अगर आप सोचते हैं, अगर पॉजिटिव अपनी जिंदगी को कि कहाँ ले जाना है हमको, अपने इस दिमाग के अंदर जो स्विच है पॉजिटिव थॉट की, उसको अगर आपने दबाना सीख लिया, उसको शुरू करना, उसके लिए कुछ कहना नहीं है। आज इस छोटे से एक व्यक्ति द्वारा आपको एक सलाह दी जा रही है। आप जब भी कुछ आए आप कह दीजिए यस आई कैन डू। आप देखिए कमाल, देखिएगा इस शब्द का। कोई आपके घर में आता है, आपके पास खाने को नहीं है, अगर वो खाना मांगता है यस मैं आपको खिला सकता हूं, सडनली आपको 1000 तरीके आएंगे उसको खाना खिलाने के। कोई आपसे मदद मांगता है, आप यकायक बोलिए हाँ,
आप देखिए तुरंत के तुरंत वो 1000 तरीके आएंगे उसको मदद करने के। लेकिन जैसे ही आपने ना किया, वो 1000 तरीके और भी आएंगे कि कैसे आप नहीं करना चाहिए। ये स्मार्ट थिंकिंग है। इसलिए आज से आप हमेशा बोलिए आई कैन डू इट। आपको IAS बनना है, यस आई कैन डू इट। आपको डॉक्टर बनना है, यस आई कैन डू इट। हाँ, कौन बनेगा? जो भी आप बात करते हैं उसको हाँ। जैसे ही आप हाँ करेंगे, आपके अंदर उस तरह के सेरोटोनिन निकलने लगेंगे, उस तरह के हार्मोन्स निकलने लगेंगे, उस तरह के पॉजिटिव हार्मोन्स निकलने लगेंगे और आपको उससे वो सब अच्छा काम कराएंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो एक चाबी है, सक्सेस बंधी हुई है, सक्सेस आपके सामने होती है। सफलता कोई नई चीज नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि कोया पुणे में सफलता को कैसे मैं डिफाइन करता हूं। सक्सेस कुछ नहीं है, सक्सेस आपके सामने एक ताले में बांध के रखी गई कोई चीज है। जैसे आप देख रहे हैं, सक्सेस वर्ड को एक जंजीर से लोहे की ताले में लपेटा गया है और आपको इसको प्राप्त करना है तो करना क्या है? उस ताले को खोल लेना है ना। बड़ा काम थोड़ा है उस ताले में। अब आप कहोगे नहीं मैं तो जंजीर काटूंगा, मैं तो एक एक निकालूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसकी सिंपली एक चाबी खोजना है और वो चाबी क्या है? वो पॉजिटिव एटीट्यूड की है। जैसे ही आपने पॉजिटिव एटीट्यूड लाया, आपके अंदर सडनली स्ट्रेटजी डेवलप हो जाएगी। जैसे आपने कहा हाँ मैं इसको खोल सकता हूं, वैसे ही आप तरीका ढूंढने लगेंगे। आप बाल में लगाने वाली क्लिप से लेके तार से लेके, आपके पास चाबी ना भी होगी लेकिन आपने कह दिया कि मैं खोलूंगा, मैं खोल सकता हूं, तुरंत आपको नई चाबी बनाने का तरीका आने लगेगा। उसमें तेल डालेंगे, उसमें लकड़ी डालेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप उस ताले को खोल लेंगे। और आपने किया भी होगा जिंदगी में ऐसा, जब चाबी नहीं रही होगी फिर भी आपने बहुत सारे ताले खोले होंगे, साइकिल के ताले, घर के ताले, कहीं कहाँ के ताले। तो वो लक्ष्य को तय करवा देता है आपसे, वो आपको स्ट्रेटजी बना देता है। और क्या बात होती है कि वो आपको टीम में सोचना, लोगों का रिस्पेक्ट करना, लोगों का साथ लेना, ये सिखा देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी जिंदगी को एकाएक बदल देता है। आपका रंग जो है वो गजब का हो जाता है और आप बिल्कुल एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही आप कहते हैं यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूँ, यस ये मैं कर सकता हूँ। जब दुनिया नकार रही हो कोई काम, तब आप कहिए, इमेजिन करिए, करके देख लीजिए, अगर 5 लोग, पांचों वो उसी लेवल के हैं, उसी एजुकेशन के हैं, उसी उम्र के हैं, उसी ताकत के हैं, अगर 4 लोग कहते हैं कि ये मुझसे नहीं उठेगा, वहां पर आप ये कह दीजिए कि मैं उठा लूंगा इसको, तो आपसे ही उठेगा और चारों से नहीं उठेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट कि आपको सफलता के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। देखिए ऐसे ही हमारी जिंदगी है। हमारे बगल में एक बड़ा घड़ा होता है, हमारे बगल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और हम उस कुनबे में केवल एक छलांग लगाने की, एक पॉजिटिव सोच जो होती है, छलांग लगाने की सोच नहीं पाते हैं। और उसी जो कम रिसोर्सेज में 4-5 मछलियां आप देख रहे हैं छोटे घड़े में, उतने से कम पानी में, उतने से कम ऑक्सीजन में जीना चाह रही हैं। लेकिन एक मछली ने सोचा कि नहीं, मेरी अपनी दुनिया होगी, मेरी अपना संसार होगा, आई विल अचीव इट एंड आई कैन डू इट। बहुत होगा क्या, वैसे भी मरना है यहाँ पर, एक बार ट्राई करती हूँ, हो सकता है मैं निकल जाऊँ। और निकली वो मछली और जाके उस नए बड़े से घड़े में गिरती है। तो क्या क्या देखा आपने? वो 4 मछलियां जिन्होंने कहा कि वो कर नहीं सकती हैं, जिन्हें डर लगा, वो वहीं रह गई और धीरे धीरे पहले मर गई। और वो मछली जो दूसरी जगह गई, एक नई दुनिया में पहुंच गई, एक नए संसार में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि सी कैन डू इट। और 4 और मछलियां थी उसमें, उन्होंने सोचा कि वो मर जाएंगी, गिरेंगी बाहर। उन्होंने वो सब चीजें सोची कि अगर हम उछलेंगे तो हो सकता है उतना ऊपर न उछल पाएं, हो सकता है उछलें और हम नीचे गिर जाएं। उनको सबको नेगेटिव थॉट आया। लेकिन एक मछली ऐसी थी जिसने सोचा कि अगर मैं निकल गई तो क्या होगा, फिर अगर मैं उस घड़े में पहुंच गई तो पूरी दुनिया ही मेरी बदल जाएगी, मैं अकेले राज करूंगी, उतना बड़ा पानी मेरा होगा, वहां मेरे बच्चे होंगे, वहां मेरी परिवार होगा, वहां मेरा संसार होगा और मैं वहां राज करूंगी। सोचिए, यही हमारी जिंदगी में रोज होता है। इसको घड़े, छोटे वाले घड़े को दुनिया मान लीजिए, भोपाल मान लीजिए, मध्य प्रदेश मान लीजिए, इंडिया मान लीजिए, दुनिया मान लीजिए, यही घड़ा है हमारा। और इसी घड़े से निकल के हमें एक बड़े दुनिया में जाना है। अगर हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो वही पॉजिटिव एटीट्यूड है। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे।
आप देखिए, आइए हम बात करते हैं थोड़ी देर आपको फड़ा पेन। इसी में हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ, जिन्हें हम फड़ा पेन कहते हैं, जिसमें अग्नि है, स्पेस है, अर्थ है, वाटर है, एयर है, और इन्हीं को हम पंच महादेव, पंच महाभूत कहते हैं। और इसी से जब इनका बैलेंस बॉडी में हमारे पास, अब हमको बताया जाएगा कि निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी कैसे बनती है। और जब आपको पता है ये शरीर पूरा पंचभूत से बना है, तो जब भी पंचभूतों में परिवर्तन होगा तो आपके शरीर में परिवर्तन होगा। अगर मैं आपको 5 चीजें दूं, आपके सामने रख दूं, तो आप अगर मैं 5 घड़े आपके सामने रख दूं और जिस घड़े में आप हाथ डालेंगे वही आपको मिलेगा। तो ऐसे ही शरीर है, इसमें जिस तत्व को आप बढ़ावा देंगे, जिस तत्व के साथ आप खेलेंगे, वही तत्व आपका साथ देगा। अगर आप आकाश की बात करते हैं, ईथर की, तो वो अपने ढंग से आपको डील करेगा, एयर की, फायर की, वाटर की, अर्थ की। अगर इनमें गड़बड़ होता है तो वही आपके अंदर निगेटिविटी लाती हैं। निगेटिविटी शरीर में जो होती है, नकारात्मकता, क्योंकि शरीर में जो कुछ हो रहा होता है वही आपकी बाहरी दुनिया में, आपके विचारों में होता है। ध्यान रखिएगा, जैसा शरीर है, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा शरीर। तो शरीर जो है, इस शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वही आपके विचारों में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आपके अंदर फायर और वाटर का बैलेंस ठीक नहीं हुआ है तो पित्त वाली नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। अगर अर्थ जो मिट्टी है और वाटर है उसका कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है तो आपके अंदर कफ की बात आएगी। वायु और आकाश का कॉम्बिनेशन आपके साथ नहीं सही है तो आपको वात की प्रॉब्लम होगी। तो ये वात पित्त कफ एक्चुअली ये दौगन गुरु के महान कोया पुनेमी मुठवा दौगन गुरु के ये सिद्धांत थे, जिनको हम आज आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, और बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में उसका वर्णन मिलता है। आप देखिए, ये हमारे वो 5 महाभूत हैं, ये हमारे 5 जिनको आयुर्वेद ने अपने ढंग से एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमारे कोया पुनेम में इन्हें बोलते हैं सकारात्मक ऊर्जा के परम स्रोत। अगर आपको लगता हो, आप करके देखिए अपनी जिंदगी में। मैं आज आपको वो टिप भी दूंगा, केवल यहाँ पर आपको एक प्रवचन नहीं दूंगा, आपको जिंदगी में अनुभव भी कराऊंगा आज इस लेक्चर के बाद। भूटिया पेन पृथ्वी, ओमोटिया पेन जल, अदिटिया पेन आग, माटिया पेन वायु और अघाटिया पेन आकाश। ये 5 तत्व जो हैं इन्हीं का हम पूजन करते हैं, इन्हीं को हम अलग अलग भी पूजते हैं, इन्हीं को हम एक फड़ा पेन के रूप में भी पूजते हैं। और जब पूजना क्या होता है, पूजना कोई अगर बत्ती सुलगाना नहीं होता है या माला फूल लगाना पूजना नहीं होता है, इज द सामंजस्य करना, इज द इक्विलिब्रियम करना, उनसे मिलना, उसकी उस लेवल पे जा करके उनको हेत करना, उनकी आराधना करना, उनके बारे में सोचना, अपने माइंड सेट को, अपनी वेवलेंथ को, अपने दिमाग को उनके उस स्तर पे ले जाना कि मैं भूटिया पेन, मुझे पृथ्वी तत्व की जरूरत है, मुझे आग की जरूरत है, मुझे अंदर आप लगता है आपको जोश नहीं है यार, कुछ करते हो आपको मजा नहीं आता है, तो आपको पानी वाला नहीं तत्व की हेत करना पड़ेगा, आपको अग्नि तत्व का हेत करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अदितिया पेन। अदितिया पेन को हेत करना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में वो फायर के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपके अंदर फायर है लेकिन वो स्लो पड़ी है, तो ये 5 तत्वों का बैलेंस कभी कभी हर व्यक्ति में कोई एक तत्व उभर जाता है, और इसी आधार पे हमारे यहाँ गोत्रों की रचना हुई है। और आज आपको मैं एक नए सिद्धांत को जो पहले बार सुनेंगे वो है मुंद कटांग सर्री। आपने मुंद सूल सर्री तो सुना होगा, मैं आपको मुंद कटांग सुर्री, क्योंकि मुंद और सूल, गोंडी में सूल मतलब हिंदी में होता है कांटा, एक्चुअली शुद्ध वर्ड है मुंद कटांग सर्री। मुंद मतलब 3, कटांग मतलब कांटे और सर्री मतलब रास्ता। इसे त्रिशूल मार्ग कहते हैं और या ट्राइडेंट पाथ बोलते हैं, जो 3 रास्ता, 3 तरह के रास्ते। जब आपको पॉजिटिविटी चाहिए हो तो पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी? कोया पुनेम कहता है जब आपके अंदर सकारात्मकता चाहिए, जब आपको सफलता के लिए रियली चाहिए कुछ, तो आप अपने कोया पुनेम के मुंद कटांग सर्री की तरफ देखिए। मुंद कटांग सर्री क्या है? यह आपके शरीर, आपके मन और आपके बुद्धि तीनों का आपकी सफलता में उपयोग रहता है कि कैसे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से अपने सगा समाज की सेवा करते हुए सफलता के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। और यह भी कहता है कि जो दोनों पथ हैं,
शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ अगर आप देखें, ये अगर आप दोनों तरफ देखें कि जो ये आपको एक पथ दिखाई पड़ रहा है ईश्वर का और एक राइट दाहिने, इन दोनों को देख रहे हैं, यहाँ इंड हो जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन बीच का जो बौद्धिक सूल है इसे बोलते हैं बौद्धिक कटांग। तो इस बौद्धिक काटा के जो ऊपर एक आपको चीज रहा है, ये है आपको ज्ञान, नॉलेज, यहां आपको नॉलेज मिलता है। जब दूसरा सूल, तो एक शरीर का सूल हो गया, शरीर में आपको मानसिक, आप जब पैदा होते हैं तो दोनों सूल मिलते हैं। कौन कौन? माँ के पेट से जैसे निकलते हैं आप, तो आपको क्या मिलता है? आपको एक शरीर मिलता है और एक मस्तिष्क मिलता है। मस्तिष्क को ज्ञान मत समझ लीजिए, मस्तिष्क को बुद्धि मत समझ लीजिए। जब यह मस्तिष्क, एक बच्चा पैदा होता है उसको क्या पता है? उसे पूछिए 2 और 2 कितना होता है, उसे पूछिए कि एक आम के पेड़ में आम लगेगा कि उसके बेर के पेड़ में आम लगेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मस्तिष्क तो है, शरीर भी है, लेकिन एक चीज है जो तीसरी चीज है, बुद्धि, वो नहीं है। तो ये कहता है कि बुद्धि लेने के लिए आपको दूसरे स्तर पे जाना पड़ेगा। शरीर एक स्तर का लेवल है सफलता का। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सफलता हम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो सफलता के शारीरिक स्तर पे काम करते हैं। सफलता का शारीरिक स्तर होता मानसिक। उनको लगता है कि हमारे पास दिमाग है, हम बड़े घर में पैदा हुए हैं, हमारा मोटा शरीर है, हमारे पास मोटा सा दिमाग है और हम बड़ा काम कर लेंगे। नहीं, ये दोनों काम नहीं होते हैं। इसके लिए जरूरी है इस कंप्यूटर जो आपका ब्रेन है, जिसे मस्तिष्क बोलते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना। अगर सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं कंप्यूटर में तो काम नहीं करने वाला है। फिर तो सॉफ्टवेयर क्या है? उसे बोलते हैं मजदूर, मोद। और वो क्या है? ज्ञान है। वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? स्कूल से, कॉलेज से, समाज से, गोटुल से। ये ज्ञान, बच्चा माँ से पैदा हो गया, शरीर मिल गया, मस्तिष्क मिल गया, लेकिन उस मस्तिष्क में जो सॉफ्टवेयर, जो ज्ञान आया, वो कहाँ से आया? वो आया गोटुल से, वो आया आपके समाज से। वो समाज ने आपके अनुभव किया, जो आपने पढ़ा, जो आपने अनुभव किया, जो आपने देखा, जो आपने निरीक्षण किया, जो आपने अपने जीवा से, जो अपने आप से, आँख से, कान से, नाक से, त्वचा से, जो कुछ भी इंद्रियों द्वारा आपने अपने शरीर के अंदर लाया, वो सब आपका मोद हुआ, ज्ञान हुआ। इस स्तर पे काफ़ी लोग काम करते हैं और ये भी केवल क्षणिक सफलता मिल सकती है, एक नौकरी पाती पा सकते हैं पढ़ाई लिखाई करके इस स्तर पे। लेकिन जिस कोयापुनेम आप जो सफलता का स्तर समझते हैं, उससे एक स्तर और ऊपर सोचता है। वो क्या होता है? बेरची का स्तर, मोद बेरची, मतलब सबसे उच्च लेवल का जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपको प्रकाश करेगा, प्रकाशित करने वाला लगे। जब वह ज्ञान प्रकाश देने लगे, जब वो ज्ञान विवेक देने लगे, जब वो अच्छे बुरे में अंतर करना सिखाने लगे, तब उसे बोलते हैं मोद बेरची, ज्ञान का प्रकाश। यह बहुत कम लोगों को मिलता है। यह आपके उस ज्ञान, जो विद्या का ज्ञान है, जो आपके पढ़ाई का ज्ञान है, उसके ऊपर आता है और यह कहीं किताब से नहीं सीखा जाता है। इसको आप अनुभव से, समाज में, बिडार में, दुनिया में, आध्यात्मिक तौर पे जब आप देखते हैं, तब ये ज्ञान का प्रकाश मिलता है। जैसे बहुत कम लोगों को तो मिलता है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान तो हम जैसे आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश जैसे पारिपाहंदी को, पालिंगों को, जैसे महावीर को, जैसे बुद्धा को, जैसे अंबेडकर को, ये ज्ञान के बाद भी इन्हें एक लेवल का प्रकाश मिला। और यही जब बेरची मतलब प्रकाश मिलता है, तब आपको सफलता मिलती। जैसे मैं कहूँ कि एक कमरे में एक सुई गिरी हुई है, अंधेरा कमरा है, आपसे कहूँ ढूंढने के लिए, आपका शरीर है, आपके पास दिमाग भी है, उस कमरे में जा रहे हैं, लेकिन सुई नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमने कहा कि सुई जो है उस किसी कोने में है। अब आप कोना भी नहीं समझ पा रहे हैं किस कोने में है, कोने में जा रहे हैं, सुई इतनी छोटी है, देख ही नहीं पा रहे हैं, आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने आपको बताया, एक टार्च दी, एक टार्च जलाया और उसी कोने में टार्च जलाया जहां सुई थी, तो सुई चमकी और आपने देख लिया। तो वो क्या था? टार्च क्या है? वो उस ज्ञान का प्रकाश है, क्योंकि हमने अकल लगाई कि अंधेरे में तो सुई मिलने से रही,
अब हमने अपने ज्ञान का जो हमने बताया था कि एक टॉर्च लूंगा, लाइट करूंगा तो वहां जब प्रकाश होगा तो मुझे मिल जाएगी। ऐसे ही यह ज्ञान जब आपके सामाजिक रूप में, आपके अपने जीवन में आप इस ज्ञान के प्रकाश को इस्तेमाल करने लगते हैं, तब आपको सफलता मिलने लगती है। जैसे आप क्या करते हैं, सफलता कैसे आती जाती है आज के ज़माने में, MCQ से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, प्रश्नों के उत्तर देने से। हम कहते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से जो सबसे सटीक आंसर है वही आपको सफल कराएगा। अगर आपका ज्ञान ऐसे लेवल तक नहीं है कि जो ये तय कर पाए कि यार इन चारों में सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, चारों तो लग रहे हैं लेकिन बेस्ट आंसर कौन है, वो कौन करेगा? जब आपके ज्ञान का प्रकाश इस लेवल पर पहुंचेगा, आप अंतर कर पाएंगे यार इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तब आप वहां पर सफल होना शुरू होंगे। तो आइए आपको एक और स्तर ले चलते हैं, वो है कि क्या बेनिफिट होगा जब आप इस तरह से सोचेंगे, इस तरह की आप समझ रखेंगे, तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आपकी लाइफ में। पहले बात तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज होती है पॉजिटिव एनर्जी की, पॉजिटिव थॉट की, पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव एटीट्यूड की, कि यू बिकम स्ट्रेसलेस। जो पॉजिटिव सोचता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो मान लेता है यार ऐसा होता होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो पॉजिटिविटी हेल्प इन एक्सप्लोरिंग मेनी पॉसिबिलिटीज, इट कीप्स स्ट्रेस अवे फ्रॉम यू। जैसे आपको लगता है कि आपको बिजी कर देती है, जैसे आपने सोचा कि यार मैं मुझे IAS बनना, मैं बन सकता हूं, तो अब आपको टेंशन लेने का नहीं, अब वो बिजी कर देगी। अब आपको किताबें खरीदने में, आपको कोचिंग ढूंढने में और आपको बहुत सारे काम करने में बिजी कर देगी। आप पास टाइम ही नहीं होगा कुछ और सोचने का। तो पहला काम है कि आपको स्ट्रेस फ्री कर देगी, आपको काम में बिजी कर देगी। दूसरा, यह आपको एक हेल्दी लाइफ को और हैप्पी लाइफ को जीने के लिए एक माहौल देगी। यू कैन अवॉइड मेनी मेंटल एंड फिजिकल डिसीजेज विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे ही आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, दूसरे के प्रति दुराग्रह, दूसरे के प्रति नकारात्मकता आपके अंदर नहीं चली जाती है। तो जब दूसरे के प्रति आप नकारात्मकता नहीं रहेगी, दूसरे के प्रति घृणा नहीं रहेगी, दूसरे के प्रति नफरत नहीं रहेगी, तो क्या होगा? आप हैप्पी रहेंगे। पूरी समस्या ही हैप्पीनेस की यहीं से होती है कि हम अपने बारे में बिजी ना होकर के हम दूसरे की दुनिया में चले जाते हैं। और जब आप दूसरे की दुनिया में जाएंगे तो हमेशा निगेटिव, क्योंकि पता नहीं है वो दुनिया कैसी है। आप अपने बारे में तो जान सकते हैं लेकिन दूसरे के बारे में जान सकते हैं। तीसरी बात है कि यह आपके कॉन्फिडेंस को और आपके सेल्फ एस्टीम को, जो आत्मबल है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको बहुत बूस्ट करती है, उसको बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने से बार बार कहते हैं कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो क्या होता है? आपने आधी जंग तो वैसे जीत ली, ये बता के अपने आप को आप कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, 50% जंग आप उसी दिन जीत लेते हैं जिस दिन आप ये कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। रिमेनिंग काम तो बाकी सफ़र का है, मंजिल तो आप उसी दिन पा लेते हैं, बाकी आपको केवल तय करना पड़ता है रास्ता। सो यू कैन मेक गुड डिसीजन। सबसे बड़ी बात होती है पॉजिटिव थिंकिंग की कि आप निर्णय सही लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका निर्णय ठीक नहीं होता। आप बहुत जल्दी में निर्णय लेना चाहते हैं। जब आप भी जल्दी में निर्णय लेंगे, चाहे वो किसी के बारे में हो, चाहे किसी प्रश्न के बारे में हो, चाहे किसी चीज़ के बारे में हो, तो आपका वह निर्णय हमेशा गलत होगा। जल्दी में लिया गया निर्णय बहुत रेयरली सफल होता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको निर्णय लेने में आसानी करती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो आपको क्वेश्चन के आंसर को निर्णय लेने में आसान कर देती है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग में। वरना आप क्या होता है, जल्दी में सोचो करो ना है और एक गलत निर्णय लेके चले जाते हो। तो निर्णय लेना क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करना। कुछ निर्णय लेना नई बात नहीं है। आप किस क्वेश्चन को सही मानते हैं, किस ऑप्शन पे आप सही टिक लगाते हैं। अगर आपने सही ऑप्शन पे टिक लगाया, सही निर्णय हो गया। आपने 3 और गलत हैं, क्योंकि आपके निर्णय लगाने का जो एक्यूरेसी है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, वरना वहाँ पर 3 दुश्मन हैं और एक ही मित्र है। तो 75% चांस है कि आप गलत पे लगाओगे, 25% केवल चांस है कि आप सही पे निर्णय लोगे। तो इसलिए बेहतर है कि निर्णय आसानी होती है निर्णय लेने में जब आप पॉजिटिव रहते हैं। और लास्ट में जब आप पॉजिटिव होते हो तो इट लीड टू सक्सेस। और यही जो डिसीजन लिया आपने अभी 2 मिनट पहले कि ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है, पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प यू डिस्कवरिंग योर स्किल। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपके अंदर की कला, आपके अंदर का गुण, वो सब आपके निखरने लगता है और आप
खुद मोटिवेटेड होने में लगते हो और आप कहते हो कि मैं कर सकता हूँ। और जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं, आपका आत्मविश्वास, आपकी खुशी, आपकी पॉजिटिव सोच, आपके अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता, आपकी हैप्पीनेस, आपका टेंशन फ्री होना, तो ये सब मिल के आपको सफलता की तरफ ले जाते हैं। सफलता कोई अलग से नहीं होती है। आइए सफलता को समझते हैं। सफलता क्या है? जब मैं डिफाइन करता हूँ सफलता क्या है, ये मेरी डिफिनेशन है कि सफलता कुछ भी नहीं है बट उस निशाने के सेंटर पे कितने एक्यूरेसी से आप पहुंच जाते हैं। एक लड़की है, वो तीर मार रही है, उसका तीर बाहर लगा, वो सफलता मान सकती है अपने लिए, लेकिन मेरे लिए वो सफल नहीं है क्योंकि वो बाहरी सर्किल पे है, उसका बीच का सर्किल है और फिर सेंटर है। मेरे लिए सफलता का मतलब होगा, तो सफलता तीनों है। सफलता उस तीनों गोले में से किसी पे भी तीर लगेगा वो सफलता है। तो लेकिन हमें कौन सी सफलता चाहिए, ये तय करना आपका काम है। हमें सफलता चाहिए 100% वाली, टॉपर वाली, जो कि 90.99 वाली होती है, बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर में। यहाँ ये जो सेंटर है, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। तो 75% वाले यहाँ सफलता है, 50% वाली यहाँ सफलता है और 100% वाली यहाँ है। 100%, 75% और 50% और बाहर 25% की दुनिया है। तो जब आप इस सफलता को देखेंगे, ये एटीट्यूड कैसे आता है? ये आता है एवरी डे इम्प्रूव योर सेल्फ। आज आपने तीर यहाँ मारा, आपने तीर में यहाँ मारा, यहाँ लगा, कभी यहाँ लगे, कभी यहाँ लगे, कभी यहाँ लगेगा। लेकिन जब आपके सभी तीर, जब आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, जब आपका सभी निशाना आपको सेंटर में लगने लगे, तो जान लीजिए आप सफल हो रहे हैं। और ये तब कैसे आता है? ये पॉजिटिव एटीट्यूड से आता है। क्योंकि जैसे ही नेगेटिव एटीट्यूड आएगा, कहेगा अरे नहीं, मैं तीर नहीं मार सकता, वहां इतने छोटे छेद पे मेरा निशाना नहीं लग सकता है। तो ये तभी आएगा जब आप, तो सफलता मैं डिफाइन करता हूं, जो डॉक्टर बाली की जो डिफिनेशन है सफलता की, सक्सेस इज नथिंग बट मिनिमाइजिंग योर एरर। अपनी त्रुटियों को रोज आना कम करना ही सफलता है। आज मैं एक गेंद को फेंक रहा हूं, उस बॉक्स में नहीं जा रही है, थोड़ा दूर गिर रही है, फिर मैं उस बॉक्स के करीब गिरती है गेंद और एक दिन उस बॉक्स के अंदर चली जाती है, वो सफलता है। कोई हमने सफलता नहीं पाई, हमने अपनी जो गलती कर रहा था गलतियों को कम किया। तो मिनिमाइजिंग द एरर्स, अपनी गलतियों को रोज आना थोड़ा थोड़ा कम करना। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत मीडियम स्तर के लड़के, बहुत ऐसे लड़के जिनको लोग उम्मीद नहीं करते, वो दुनिया के सफल काम कर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि रोज मैं अपनी गलती कम कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैंने 2 गलती किया, मैं आज 0 पे हूँ, अगला आदमी 75% पे है, कोई बात नहीं, मैं लेकिन लगा रहूंगा, नेवर गिव अप करूंगा, नेवर गिव अप, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या होगा? आज मैंने अपनी गलती सुधारी 2%, कल मैंने 5% गलती सुधारूंगा और ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक न एक दिन मैंने क्या करूंगा, मैं अपनी गलतियों को 90% सुधार लूंगा, 99% सुधार लूंगा, 100% सुधार लूंगा। तो जब आप अपनी गलतियों को, अपनी एरर करने की जो आदत है उसको सुधार लेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। और एरर सुधारना कहां से आएगा? आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा? कि आई कैन डू से। तो ये जो है, तो ये आपको बताता हूं कि कैसे कोई आप पुणे में बाबा पारी पहांदी गोपाल लिंगोज से लेकर के राय लिंगोज लेके, ये सभी हमारे लिंगोज ने इन बातों को दिया है और उनके पूरी ऊर्जा का स्रोत इन्हीं बातों में रहा है। वो कहते थे जब भी आपको पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए, जब भी आपको, तो आप चूंकि उन्हीं चीजों से बने हैं तो आपको ऊर्जा भी उन्हीं से मिलेगी ना। जो आपकी सकारात्मक है, जिस तत्वों से आपका शरीर बना है, अगर वो तत्व में सकारात्मकता उनसे नहीं कनेक्ट करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता नहीं आएगी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा और फिर आप सफलता के लिए तरस जाएंगे। सुबह उठिए और सूरज की रोशनी को देखने की कोशिश करिए, जहां भी जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग, अगर अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं बहुत ऐसा आदमी हूं कि रात तक काम करता हूं, तो मैं सुबह नहीं जा पाता हूं, तो मैं शाम को उस लाइट को देखता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता है शाम और सुबह में, ध्यान रखिएगा। ये आपके सोच का फर्क है कि सुबह उठने पे आप अर्ली टू गो बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कहने की बातें हैं। आपको उस रोशनी से, उस ऊर्जा से मतलब है, आपको पेट्रोल डलवाने से मतलब है ना कि हम सुबह डलवा रहे हैं कि शाम डलवा रहे हैं। हाउ इट मैटर कि आप सुबह पेट्रोल डलाते हो कि शाम डलाते हो। तो आपको सूरज जो आपका पूर्वादाऊ है उससे रोशनी को निहारिए, जंगल या पेड़ पौधों के बीच में समय बिताइए, चिड़ियों और पक्षियों के कलरों पर ध्यान दीजिए,
अगर संभव नहीं हो रहा है, शहर में रह रहे हैं, तो उसकी वॉइस तो कम से कम सुन सकते हैं कान में लगा के। खुली जगह, खुली हवा में कुछ पल बिताइए। हम जिंदगी भर एक रूम में ही तैयारी करते रहे। आधे, बता रहा हूँ आपको, 30 to 45% IAS और मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले लड़के इसलिए नहीं सफल होते कि वो रात दिन एक ही रूम में घुसे रहते हैं। वो निकलते ही नहीं, इनको लगता है वो पढ़ाई कर रहे हैं। अरे यू कांट स्टडी 24 आवर, एक क्षमता होती है। तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी जो शरीर की जो हवा है, जो बाहर की प्रकृति की हवा जिसका आप अंश हैं, उससे सामंजस्य करेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। नीले आसमान को निहारिए, कहीं जाइए अकेले शांत में, छत चले जाइए, कहीं दूर चले जाइए जहां पर आप केवल शांत थोड़ी देर आकाश को घूरते रहिए, नीले आकाशमान। नीले और साफ पानी के स्रोतों जैसे झील, नदी, समंदर, नदी किनारे बैठिए, वक्त गुजारिए। आप देखिए आपकी लाइफ अगर तैयारी करते हैं तो कितना परिवर्तन इन चीजों से होगा आपकी लाइफ में। और मिट्टी में बहुत ना हो तो कहीं आसपास देखिए जहां पर मिट्टी और रेत मिल जाए, उसमें अपने घुटनों तक को गाड़ लीजिए, उस मिट्टी में, उसमें दबा लीजिए अपने पैर को और थोड़ी देर स्थिर होने का अनुभव करिए। ये चीज ऐसे चीजें हैं जो आपके फड़ा पेन से आपको जोड़ती हैं। हमारे कोया पुणे में अगरबत्ती लेके, फूल माला लेके, नारियल फोड़ के आराधना करने का, पूजा करने का विधान नहीं है। हमारे यहाँ ये करने का विचार है। टू गो टू नेचर, सी नेचर, ऑब्जर्व नेचर, फील नेचर एंड एम्ब्रेस नेचर। उस नेचर को अपनी गोदी में भर लीजिए, अपने अंदर भर लीजिए। जो भी है, हवा है, पानी है, नीला आकाश है, ऊर्जा है सुबह की, पक्षियों की कलरव है, ये सभी प्राकृतिक चीजें जब आप अपने अंदर इन्वॉल्व करने लगेंगे, अपने अंदर लेने लगेंगे और प्रकृति से सामंजस्य बनाने लगेंगे, अपने जीवन में प्रकृति को स्थान देने लगेंगे और अपने को प्रकृति के करीब लेते जाएंगे, यकीन मानिए दुनिया की ऐसी कोई सफलता नहीं है जो आपके कदमों में ना आ जाए। ये करके देखिएगा। ये मेरे अपने कुछ मित्रों के, अपने कुछ कोया पुनेमी मित्रों के जीवन के अनुभव हैं मेरे। ये आपको कहीं लिखे नहीं मिलेगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आप इसे करके देखेंगे, क्योंकि आप 24 घंटे पढ़ नहीं सकते, यकीन मानिए, तो आपको अगर आधे घंटे, पौन घंटे, 25 मिनट जो भी टाइम निकाल पाते हैं, अगर ये सब काम करते हैं तो यकीन मानिए आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपका शरीर इन्हीं चीजों से बना है। आप पॉजिटिविटी आएगी तो आप सही निर्णय लेंगे, और जब सही निर्णय लेंगे तो आपके क्वेश्चन सही होंगे और आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी देर तक मुझे सुना